और आपका नाम और आप क्या वक्फ के पक्ष में हैं? मेरा नाम मौलाना कौकब मुश्तबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उलमा फाउंडेशन। उसी का आज वफद जेपीसी कमेटी के सामने पेश हुआ था, जिन्होंने अपने जो पॉइंट थे वो रखे हैं। इसलिए कि जब से 1954 से वक्फ एक्ट बना है और उस 1995 तक और 2024 तक औकाफ को बर्बाद किया गया है। अगर बर्बाद नहीं हुए हैं, लूटे नहीं गए हैं, तो हर वक्फ बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने ज़िंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज़ हैं वो अधिकारी की शक्ल में हों, वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वक्फ प्रॉपर्टी किसी का ज़ाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ़ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए, ताकि ये सरकार की संपत्ति, कौम व मिल्लत की संपत्ति फिर से कामयाबी और कामरानी की तरफ मिल्लत इंसानियत को बढ़ा सके। मौलाना साहब, आपने सजेशंस क्या क्या दिए हैं आज मीटिंग? मैंने JPC के सामने शिया समुदाय के मसले के ऊपर एक बात ये रखी है कि भारत में 36 सूबों में से 2 सूबों में शिया वक्फ बोर्ड है, बाकी सूबों में शिया वक्फ बोर्ड स्टेट में नहीं है। तो मैंने कहा है कि इन 2 सूबों से वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके पूरे भारत का शिया वक्फ परिषद की शक्ल में, शिया वक्फ बोर्ड की शक्ल में या शिया वक्फ काउंसिल की शक्ल में एक बना दिया जाए, ताकि किसी भी सूबे में किसी शिया को परेशानी न हो। और जब सेंटर में वो वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद या वक्फ काउंसिल बन जाए तो उसमें मेंबर जो भी हों वो इस तरीक़े के हों कि जो उसकी अहलियत रखते हों। किसी भी आदमी को उठा के उसका मेंबर न बनाया जाए और वो 7 सदस्यों की एक कमेटी हो जो पूरे भारत में औकाफ की हिफाजत करके वहाँ से उसका टैक्स वसूल करने के बाद जिस काम के लिए मुतवल्ली ने कहा है उसके ऊपर खर्च किया जाए। जो एक बात हमको पता लगी है कि आपने मुतवल्ली को टैक्स भरने की बात को कहा है कि अगर वो टैक्स नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जो मुतवल्ली 1 साल के अंदर जो ऑडिट होता है हिसाब, उस तारीख पे हिसाब करने के बाद टैक्स नहीं जमा करते हैं तो 15 दिन के अंदर उसको हटा दिया जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। इसी FIR से दर्ज होने से डरने के लिए मौलाना अरशद मदनी जैसे बहुत से मौलवी हिंदुस्तान के अंदर हाय तौबा मचाए हुए हैं कि वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो। अरे तुम्हारे साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो बड़ी सज़ा दिलाना चाहते हो। कोई पूरे हिंदुस्तान को लूट के चला जाए, पहले महमूद गजनवी लूट के चला गया, दूसरे बादशाह वो लूट के चले गए, तो जो भी भारत की संपत्तियों को बर्बाद करेगा, लूटेगा, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, उसके पेट से वो माल निकाला भी जाएगा। ये भारत की संपत्तियाँ हैं।